अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 10 केजी गाजरें मंगवाई हुई थी गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ सब बैठ के ईमान, बिलाल, हया ये सब काट रहे थे सब मिलके। तो वो छोटे पतीले में काटा था लेकिन वो फुल हो गया था, तो अब वो बड़े पतीले में डाल दिया उन्होंने। फिर उसको धो के इस बड़े सारे पतीले में हमने हलवा बना लिया था। और ये 10 केजी गाजरों का हलवा था जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ आज फिर हमारा रोज़ा था, तो अफ्तारी हो रही है। पूरा हफ्ता मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बनाई, ना अपलोड की, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो जो थोड़े बहुत ज़रूरत के काम होते थे उसके लिए उठती थी, और फिर बस बाकी का टाइम में सारा बिस्तर पे ही गुजरता था। तो यहाँ निमरा पकोड़े बना रही थी और साथ चटनी भी बना रही है। उसने मिर्चें और धनिया वगैरह पुदीना पीस के रखा हुआ है। अभी बस इसमें दही वगैरह मिक्स कर दिया, उसने चटनी तैयार हो गई और पकोड़े भी बन रहे हैं साथ साथ। और आज खाने में बना हुआ था लाल लोबिया और बॉइल्ड राइस थे साथ। और मैंने अपने लिए बनाया था ये प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के 3-4 जवे डाल के ये मैंने अपने लिए प्याज टमाटर से कुछ बना लिया था। ये बहुत सिंपल सा बनता है, इजी सा। बस मेरा आज वैसे ही कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दिल कर रहा था। तो बस अभी अफ्तारी की तैयारी कर ही रहे थे कि मेरे बेटे के फ्रेंड आ गए थे। तो बस वहाँ हमने चाय भी रख दी साथ, और कुछ बिस्किट और निम्को वगैरह और पकोड़े वगैरह भिजवा दें। तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तार। तो अभी मैं खोलती हूँ जी रोज़ा और फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो आज जो है सिर्फ मेरा और निमरा का रोज़ा था। तो बस अभी अज़ान हो गई थी, रोज़ा अफ्तार कर लेंगे हम अभी। तो मैंने ये जो अपने लिए प्याज टमाटर का सिंपल सा बनाया था वो ले आई अपने लिए सालन, और साथ पकोड़े थे और साथ चटनी थी। चटनी हाफ़ हमने मेहमानों के लिए भेज दी थी, और बाकी रोटियां थी साथ। निमरा का अभी खाना खाने का मूड नहीं था, वो कह रही थी मैं नमाज़ पढ़ के खाना खाऊंगी, अभी सिर्फ पकोड़े खाऊंगी और मैं खाना भी खा लूँगी। तो इसलिए वो तो बाद में लोबिया और चावल खाएगी, लेकिन मैं अभी रोटी और ये अपना खाना खा लूँगी और फिर नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट डे फिर मेरा रोज़ा रखने का मूड था, क्योंकि इतवार था। तो मैंने सोचा था कि था भी मेरा आखिरी रोज़ा, तो मैंने कहा रोज़ा रख लूँगी तो सारे रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरी बेटियों ने मुझे रोज़ा नहीं रखने दिया, क्योंकि हमने पाए बनाने थे। तो रात को मैंने पाए भी चढ़ाए, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने कहा कि कल इकट्ठे पाए का नाश्ता करेंगे, तो आप मत रोज़ा रखें। तो अभी बस अफ्तारी के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। निमरा नमाज़ पढ़ रही है, उसने मेरे लिए भी जान नमाज़ डाल दी थी, लेकिन हाया मेरे लिए चाय ले आई। तो इसलिए मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चाय उसने मुझे कप भर के दिया था, लेकिन अभी मैंने अफ्तारी की है तो फ़ौरन ही अभी मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पी सकती, इसलिए मैंने हाफ़ उसको वापस कर दिया था और हाफ़ कप मैंने ले लिया था। तो अफ्तारी के बाद अभी निमरा केक बना रही है। उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं केक बनाऊं, तो अभी उसने अफ्तारी के बाद केक बनाना शुरू कर दिया। और फ़र्स्ट टाइम जो है वो क्रीम केक बना रही है। वैसे सिंपल केक तो उसने काफ़ी दफ़ा बनाया, वनीला केक भी बनाया, चॉकलेट केक भी बनाया है, लेकिन फ्रॉस्टिंग के साथ उसने कभी केक नहीं बनाया। तो फ़र्स्ट टाइम वो ट्राई कर रही थी और बहुत अच्छा केक माशाल्लाह उसने बनाया। तो बस ये अभी बेक करने के लिए रख रही है। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, ज़्यादा नहीं शूट किया। तो बस मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक वगैरह दिखा दूँगी। तो अभी ये सारा उसने फ्रॉस्टिंग कर ली थी, अभी फ्रिज में रख देगी ताकि थोड़ी देर के लिए वो सेट हो जाए। तो उसके बाद जब मैं काटूँगी तो तब भी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ अब मैं बनाने लगी हूँ जोशांदा। आज इब्राहिम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको फ्लू हो रहा था, खांसी भी थी और थोड़ा सा फ़ीवर वगैरह भी था। तो इसलिए मैं अभी उसको एग बॉयल करके दे रही हूँ, साथ में उसको जोशांदा बना के दे रही हूँ। तो अभी बस मैंने एग भी बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, और पानी मैंने माइक्रोवेव में 1 कप गर्म कर दिया था। अब इसमें जोशांदा मिक्स कर लूँगी और उसे दे दूँगी। तो मौसम ठंडा है तो उस वजह से कभी किसी को कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये मैंने मंगवाए थे पाए। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था मुझे पाए का ऑर्डर दिए हुए। मैंने अपने बेटे से कहा था तो उसने 1 हफ़्ता पहले ही उनको कह दिया था कि हमें पाए चाहिए, लेकिन 1 हफ़्ते से वो कह रहे थे कि बस कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो रोज़ाना यही चल रहा था। अभी तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पाए मिलेंगे। मैंने कहा गर्मियों में खिलाने क्या। तो आज जाके फ़ाइनली फिर पाए आ गए थे। तो अभी बस इसको धो लेंगे अच्छे से, फिर इसमें पानी डाल के मैं इनको जो जो मसाले डालती हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, मैं अपना तरीका आपको बताऊँगी। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो भी मेरे हाथ के पाए खाता है उसको बहुत पसंद आते हैं।
तो बहुत ही सिंपल तरीका, कोई भी बनाए मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया था पतीला, और टमाटर मैंने काफ़ी सारे, तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा ही थी, वो मैंने काट लिए थे। 3 मैंने लहसुन जो है पूरे वो लेके छील लिए थे, और अदरक का भी एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने छील के उसको ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया था। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही साबुत डाल लेती हूँ, क्योंकि सही रात पकता रहता है तो वो लहसुन भी बीच में गायब हो जाता है, और अदरक का भी अच्छी तरह से रस निकल जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है। और टमाटर भी आप चाहें तो पहले किसी अलग से पैन में पका के, अदरक लहसुन भी पीस के उसमें पका के फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बस सारे टमाटर वगैरह डाल के अदरक लहसुन डाल देती हूँ। और अभी जो मसाले वगैरह मैंने डालने वो भी मैं साथ ही डाल दूँगी, और सारा कुछ डाल के फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के नमक। तो नमक फिर बाद में मैं चेक कर लेती हूँ, सुबह जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाता है तो फिर मैं टेस्ट करती हूँ कि कम है या ज़्यादा है, तो फिर वो कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही ज़्यादा डाल दें तो उसका तो कुछ हल नहीं है, लेकिन अगर कम डालें तो फिर वो आप बाद में डाल सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया था, 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और बहुत ही सिंपल से मसाले डालते हैं जो रोज़मर्रा हम खानों में डालते हैं, वही मसाले डालने हैं। बस हल्दी डालनी है, 1 टेबलस्पून भर के हल्दी डाल दूँगी मैं इसमें, और 4-5 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था। और ये तकरीबन 7 या 8 केजी पाए थे, तो इसमें सारा कुछ मैंने फिर इस हिसाब से डाला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो फिर मसाले भी सारे खुले हाथ से डालने पड़ते हैं, वरना टेस्ट नहीं आता। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ भी डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून मैंने टेबल स्पून मैंने डाला था लास्ट में, जब पाए तैयार हो गए थे सुबह, तो फिर सुबह मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा डाल दिया था। तो अभी मैंने इनको कवर करके छोड़ दिया था, जब अच्छे से इनमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इनको हल्की आंच पे रख दूँगी, और सारी रात ये पकते रहेंगे फिर धीमी आंच पे। तो यहाँ इनमें अच्छे से उबाल आ चुका था, तो अभी मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। ये देखें, इतनी फ्लेम लो कर दी है मैंने, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी सी फ्लेम है, बस इतना होता है कि वो हल्के हल्के से बस बॉईल होते रहते हैं, हल्का सा उबाल आता रहता है, तो वो सारी रात दम में पकते रहते हैं, और सुबह तक बड़े अच्छे गल के तैयार हो जाते हैं। पाए बड़े मज़े के भी बनते हैं उस तरह। तो यहाँ बच्चों को अब केक चाहिए था, सारे काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़त्म हो गए। पाए भी मैंने रख दिए थे पकने के लिए, तो सुबह जब हम उठेंगे तो इंशाल्लाह पाए बिल्कुल रेडी होंगे। और बच्चों ने अभी केक खाना था, तो बस मैं अभी सबको केक काट के दे रही हूँ। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ फ़ाइनल लुक इसकी, केक कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। मैंने अभी खाया तो नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैं सुबह ही खाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैंने वैसे ही बच्चों को काट के दिया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और सब कह भी रहे थे कि बड़े मज़े का बना है। फ़र्स्ट टाइम उसने बनाया, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।